अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पैराबोला। इस प्लेलिस्ट की मैंने पिछली वीडियोस में करवाया था सर्कल, जिसमें हमने उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली सारी पढ़ के उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे पैराबोला। कॉनिक सेक्शन की जो नेक्स्ट टाइप है वो पैराबोला है। अच्छा, इसके अंदर अब पैराबोला सबसे पहले बनी कैसे, सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, हम एक बना लेते हैं ग्राफ टाइप चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट है P। ठीक है, और P पे क्या है, एक हमारे पास X पॉइंट होगा और एक Y पॉइंट होगा, यानी X एक्सिस पर होगा और Y एक्सिस पर होगा। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है एक, उसका नाम हम रख रहे हैं F। ठीक है, इस पे क्या है कि एक पॉइंट होगा A और दूसरा 0 होगा, क्योंकि यहाँ ये वाली इस लाइन पे है। उसके बाद एक और हम एक लाइन ले लेते हैं इसके अलावा। ठीक है, तीन चीज़ें लेनी है, एक पॉइंट लेना है, दो पॉइंट्स लेने हैं और इसके अलावा एक लाइन लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इन चीज़ों से क्या होगा, हमारे पास पैराबोला बनेगी। इसको हम रख लेते हैं x इज़ इक्वल टू -a, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड पर पॉजिटिव होते हैं, जो यहाँ पर a है वो पॉजिटिव है, और इस साइड पर क्या होती है, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -a। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि पैराबोला में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक P से F का डिस्टेंस और एक P से लेके हम इस एक पॉइंट को, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं M, P से M तक का डिस्टेंस। ठीक है, इनको लेकर हम शेप ऑफ पैराबोला बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो P से F का डिस्टेंस है और जो P से M का डिस्टेंस है, इसको ले लेना है। ठीक है, जो P से F का डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा पॉइंट, सिंपल कोई भी पॉइंट किसी भी जगह पर जो लिया है, और ये जो F है ये हमने फिक्स पॉइंट यहाँ पर लिया है। ठीक है, और दूसरी जगह P और M क्या है हमारे पास, फिक्स्ड लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट और पॉइंट का डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस, ये दो चीज़ें हमने ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, यानी कि PF इक्वल टू PM। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये PM जब इधर आएगा तो PF ओवर PM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 1 है ये पैराबोला की एसेंट्रिसिटी है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इस इक्वेशन से, इससे हमने पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट जो P है पॉइंट, वो क्या है, X और Y, जो F है वो हमारे पास है A और 0, और जो M है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं -a और y। ठीक है, जिस तरह हमने इस पॉइंट को लिखा है इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है कि P और F का डिस्टेंस और P और M का डिस्टेंस, आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। इस फार्मूला को इधर भी और इधर भी लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर x1 और y1 जो है वो 1 का होगा और x2 और y2 1 पॉइंट का होगा। ठीक है, यानी P और F और P और M इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले P और F का करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, जिसमें ये किस तरह हमारे पास लिखा हुआ आएगा, x - a होल का स्क्वायर प्लस y - 0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब P और M पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, a माइनस प्लस, सॉरी P और M का, तो x माइनस प्लस a होल का स्क्वायर प्लस y - y होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों इसके कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फार्मूला खोल देंगे। इसका जब खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, x² -2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी खोलेंगे x² +2ax प्लस a स्क्वायर, और ये तो y प्लस y माइनस y कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर ये x² इस x² से कट गया और ये a² इस a² से कट गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, -2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, अब ये वाला इस वाले को भी इधर ले आएंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर ये भी यहाँ पर आके -2ax बना, सॉरी इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला 2ax प्लस 2ax, तो ये क्या बन गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
अब जो ये 2 पॉइंट्स को लेकर हमारे पास जो इक्वेशन आई है, बेसिकली ये हमारे पास है पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई कि जो रेशियो ऑफ पी एफ एंड पी एम क्या होती है, वो 1 होती है, जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। जिसको इक्वेशन में लेके हम लोग चीज़ें निकालते हैं, वो हम आगे जाकर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो सिंपल हमने काम किया है वो किया है पैराबोला की इक्वेशन निकालना। अभी हमने डिस्कस किया पैराबोला की इक्वेशन को। बेसिकली अब जो पॉइंट और लाइन लेने से हमने निकाली है उसकी इक्वेशन, तो पैराबोला बनी किधर है? जो इनको लेने के बाद जो यहाँ पर बन रही होती है इंटरनली, वो हमारे पास पैराबोला बन रही होती है, ठीक है। अब ये चारों फॉर्म में बन सकती है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इस एक्सिस में भी, ऊपर इधर को या नीचे को भी, ठीक है। चारों एंगल्स में पैराबोला बन जाती है, ठीक है। अभी सिर्फ इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि लेबल ऑफ पैराबोला, ठीक है। इस पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले जो 2 पॉइंट हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो आपको पता चल गए हैं। जो ये एक पढ़ा है हमने पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ साथ साथ जो पैराबोला में चीज़ें हैं, क्योंकि आगे जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उनको हमें इन चीज़ों को ही फाइंड करने को दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है फोकस। फोकस क्या होता है? जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, जिससे पैराबोला बन रही होती है, उसको बोलते हैं हम फोकस, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो अभी तक आपको पता चल चुकी है वो है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? जो हमारे पास ये फिक्स्ड लाइन है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी थी। अब नेक्स्ट जो न्यू चीज़ें आती हैं वो सबसे पहले आ जाती है एक्सिस। ये जो हमारे पास होता है एक ये वाला, और इसी तरह जब हमारी शेप डिफरेंट होगी, लाइक इस तरह होगी, तो जो ये वाला एक्सिस होगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस या ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये तो आपको पता है, इस पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास होता है वेयर पैराबोला कट द एक्सिस, ठीक है। कैसे? ये पैराबोला हमारे पास आ रही है, ठीक है। जब ये कट करे एक्सिस को, ये चीज़ हमारे पास एक्सिस होती है, इसने जब एक्सिस को कट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स इस टाइम हमारे पास क्या है? 0 0 पर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो होती है कोड। कोड क्या होता है? अ लाइन टच एनी 2 पॉइंट्स इंटरनली, ठीक है। कोड हमारे पास छोटी भी हो सकती है, डिफरेंट लेंथ्स की हमारे पास कोड होती है, ठीक है। एक दफ़ा लिख दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अ लाइन टच एनी 2 पॉइंट्स इंटरनली, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं लेंथ की बात करी थी, कोड होती है हमारे पास पैराबोला में जो 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो, लाइक ये 2 पॉइंट को टच कर रही है, ये हमारे पास कोड है। अब ये और ये 2 पॉइंट को टच करिए तो ये कोड है। ये डिफरेंट जगहों पर जहाँ 2 पॉइंट को टच कर दे वो क्या है? कोड है। अब देखो, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, तो इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आती है फोकल कोड, ठीक है। फोकल कोड वो पॉइंट होता है जो कि फोकस यानी फिक्स पॉइंट में से गुजर रही है, ठीक है। 2 पॉइंट जो कि पास करें थ्रू फोकस और पैरेलल हों एक्सिस के, ठीक है। ये हमारे पास फोकस से पास कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है? फोकल कोड, ठीक है। ये अब मैं लिख देती हूँ, टच 2 पॉइंट एंड पास थ्रू फोकस यानी फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट चीज़ और इसके अंदर होती है, वो होती है लेटस्ट रेक्टम। लेटस्ट रेक्टम जो होता है उसका फॉर्मूला भी एक होता है,
ठीक है, वो हमें मोस्टली MCQs में फाइंड करने को दिया जाता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताएं। लेटस रेक्टम होता क्या है? जो लेटस रेक्टम है, जब हमारी फोकल कॉर्ड जो है, फोकल कॉर्ड क्या है? ये वाली जो फिक्स पॉइंट में से गुजर रही है, जब ये पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो अपनी एक्सिस के। अब यहाँ पर इस टाइम ये परपेंडिकुलर है ना, तो जब फोकल कॉर्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो अपने एक्सिस के, तो उसको क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम। अब अगर हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी है तो वो उसका फॉर्मूला आता है 4a। ठीक है, ए यहाँ पर हमारे पास क्या है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम फाइंड करेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, ए वैसे भी बता देती हूँ, ये फोकस में जो ये वाला पॉइंट होता है उसको ए बोलते हैं। अब फोकस में भी हम इस पॉइंट को भी फाइंड करते होते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे बहुत इजी है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है इसको फाइंड करना। ठीक है, सिंपल फोकस में ए पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें जो ए पॉइंट आएगा उसको इसकी जगह पर पुट करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस वीडियो में अब सम अप करते हैं। तो हमने क्या किया है, एक तो हमने देखा है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह बनी, ड्राइव की है। ठीक है, दूसरी इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 होती है। तीसरी चीज़ जो हमने की है वो पैराबोला को लेबल किया है। इसमें जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं या ये जो लाइन है ये जहाँ टच कर रहा है उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, जिनको हम फर्दर आगे जब वीडियोज़ में मैं इसकी क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगी इससे रिलेटेड, तो उसमें हम इन पॉइंट्स को फाइंड भी करेंगे। इनमें जैसे कि ये ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वर्टेक्स उसका ये लाजमी नहीं है कि ओरिजिन पर हो। ठीक है, अगर ये इस तरह भी हो सकता है, ये यहाँ से लाजमी नहीं पास करे, ये यहाँ से करे। ठीक है, हमारे पास जो वर्टेक्स होता है वो सिर्फ इसको कहा जाता है कि वो एक्सिस को जब कट करे, तो वो यहाँ पर भी एक्सिस को कट कर रहा है, वो ओरिजिन पर भी कट रहा है। ठीक है, तो अब हम ये वाले पॉइंट भी फाइंड करने को दे सकते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ें देकर। ठीक है, तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो वाली चीज़ें करवाऊँगी। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।